एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि की शादी गांव की ही एक सीधी सादी लड़की सुमन से तय की गई। सरला को अपने बेटे की शादी से बहुत उम्मीदें थीं, परंतु शादी के बाद का जीवन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा सरला ने सोचा था। सुमन, ये क्या हाल बना रखा है घर का? ऐसे घर चलाते हैं? देखो, किचन में सब बिखरा पड़ा है। ऐसे। जी माँ जी, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस थोड़ा समय लगा। अरे, इतना समय क्यों? मैं तुम्हारी उम्र में सब काम कर लेती थी, और वो भी बिना किसी की मदद के। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने चुपचाप सरला की बात सुनी। वह नई थी इस घर में, और हर चीज़ उसके लिए नई थी। वह कोशिश कर रही थी सब कुछ ठीक से करने की, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी को कैसे खुश करे। बीतता गया और सरला और सुमन के बीच का तनाव बढ़ता गया। सरला अक्सर सुमन को डांटती रहती और सुमन चुपचाप सब सहती। रवि बीच में आता, पर वह भी दोनों के बीच कुछ कर नहीं पाता। एक दिन सुमन से नहीं रहा गया और उसने सरला से बात करने का फैसला किया। माँ जी, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप खुश रहें, लेकिन फिर भी आप मुझसे नाराज़ रहती हैं। तुम्हें क्या समझ आएगा? तुम तो बस अपना काम करती हो, लेकिन मेरे दिल की बात कोई नहीं समझता। माँ जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि हम एक परिवार की तरह रहें। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो कृपया मुझे बताएं, मैं सुधार करूँगी। सरला का दिल थोड़ा पिघला, पर उसे मानना इतना आसान नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसकी नाराज़गी शायद उसकी खुद की उम्मीदों से थी, जो वह सुमन पर थोप रही थी, परंतु वह इसे स्वीकारने को तैयार। एक दिन गांव में एक बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी हो रही थी। सरला और सुमन दोनों ही बहुत व्यस्त थीं। सरला ने सोचा, देखती हूँ सुमन क्या करती है। सुमन ने हर काम बड़ी सलीके से किया। उसने मेहमानों का ध्यान रखा, पकवान बनाए, और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। सरला चुपचाप ये सब देख रही थी। जब रात में सब लोग चले गए तो सरला ने सुमन को अपने पास बुलाया, मुस्कुराते हुए। सुमन, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी, आप पहली बार मेरी तारीफ कर रही हैं। बात सिर्फ काम की नहीं है बेटा। मुझे आज समझ आया कि मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बल्कि अपनी जिंदगी की परेशानियों को तुम्हारे ऊपर उतार रही थी। तुमने बिना कुछ कहे सब सहा, और मैं इसे समझ नहीं पाई। माँ जी, मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करें। मैं आपसे कभी लड़ना नहीं चाहती थी। अब मैं समझ गई हूँ बेटी। चलो, अब हम एक नई शुरुआत करें। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में समझ और संवाद बहुत ज़रूरी है। कभी कभी गलत फहमियों के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है, लेकिन अगर दिल से कोशिश की जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है।